नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की यात्रा पर बात करेंगे। हनुमान जी की लंका तक की उड़ान। जी हाँ, ये एक ऐसी यात्रा है जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, लेकिन इसमें परतें बहुत हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो विवरण हैं वो इस पूरे मिशन के कई दिलचस्प पहलू खोलते हैं। ये कहानी है मतलब निष्ठा की, जबरदस्त बुद्धि की और जाहिर है अद्भुत पराक्रम की। राम जी का आदेश मिला और हनुमान जी निकल पड़े। विशाल समंदर सामने, लक्ष्य सीता जी का पता लगाना। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है, ये रामायण का और खासकर सुंदरकांड का एक तरह से कहें तो दिल है। हाँ, सुंदरकांड। जी, इसमें हनुमान जी की जो बुद्धि है, जो शक्ति है, उसका एक असाधारण संगम दिखता है। और सोचिए, सदियों से मंदिरों में, घरों में ये कथा सुनाई जाती रही है। सही बात है। ये इसके गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को भी दिखाता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हनुमान जी चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। हाँ, ये पॉइंट बहुत अहम है क्योंकि ये सफर कोई सीधा रास्ता तो था नहीं, मुश्किलें बहुत थीं। बिल्कुल। पहली बड़ी बाधा वो सुरसा वाली घटना। एक विशाल राक्षसी रास्ता रोक लिया। हाँ, और सिर्फ रोका नहीं, निगलने की कोशिश की। जी हाँ, और यहाँ हनुमान जी ने जो किया वो कमाल था। पहले तो शरीर इतना विशाल कर लिया। हाँ, बहुत बड़ा। और फिर अचानक बिल्कुल छोटा सा रूप धरकर उसके मुंह से बाहर। बिल्कुल, ये सिर्फ शारीरिक बल का प्रदर्शन नहीं था, ये था सिचुएशन के हिसाब से, मतलब स्थिति को देखकर तुरंत अपनी स्ट्रैटेजी बदलना, रणनीति बदलना। हाँ। इसे हम कह सकते हैं परिस्थिति अनुकूलन, अडेप्टेबिलिटी, मतलब जैसी जरूरत वैसा दाव। ये उनकी तेज बुद्धि और तुरंत फैसले लेने की क्षमता दिखाता है। सिर्फ ताकत से बात नहीं बनती। नहीं, बिल्कुल नहीं। बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल। अच्छा, सुरसा से तो निकल गए, लेकिन मुश्किलें तो अभी और थीं। आगे वो सिंहिका राक्षसी मिली। हाँ, सिंहिका। उसकी शक्ति भी अजीब थी। वो परछाई पकड़कर खींच लेती थी। सोचिए, परछाई पकड़कर रोकना। जी, उसने भी हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। तो यहाँ क्या किया हनुमान जी ने? यहाँ रणनीति थोड़ी बदली। देखिए, सुरसा के सामने बुद्धि का प्रयोग ज्यादा था, तो सिंहिका के लिए उन्होंने अपनी शक्ति और तेजी का इस्तेमाल किया। अच्छा। छोटा रूप धरा, उसके शरीर में प्रवेश किया और अंदर से ही उसका अंत कर दिया। ये दिखाता है कि वो हर चुनौती के लिए एक अलग, एक सटीक समाधान निकालने में माहिर थे। मतलब जहां जैसी जरूरत, कभी बुद्धि कभी बल। बिल्कुल, जहां संवाद से काम न चले वहां बल का प्रयोग, एक योद्धा की तरह। फिर वो लंका पहुंचे। लेकिन वहां भी चुनौतियां कहाँ कम थीं। अरे वहां तो और भी ज्यादा थी। पूरा शहर राक्षसों का गढ़ था। हाँ। तो उन्होंने क्या किया? बहुत छोटा रूप धरकर शहर में घुसे, है ना? जी बिल्कुल, सूक्ष्म रूप में, ताकि किसी की नजर न पड़े। फिर अशोक वाटिका पहुंचे, वहां सीता जी को खोजा। वो बहुत दुखी थीं। जाहिर है। उन्हें राम जी का संदेश दिया, हिम्मत बंधाई और उनकी निशानी वो चूड़ामणि वो ली। ये पल बहुत ही मार्मिक है सुंदरकांड में। और उसके बाद सीता जी से मिलकर काम तो हो गया था एक तरह से। काम तो हो गया था, लेकिन हनुमान जी का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके बाद का सीन तो और भी नाटकीय है। रावण की भरी सभा में पहुंचना। अरे हाँ, वो तो गजब की हिम्मत का काम था। बिल्कुल, एक दूत के तौर पर गए, बड़ी निर्भीकता से अपना परिचय दिया, राम का दूत, और रावण को सलाह दी कि सीता जी को सम्मान सहित लौटा दें, बिना किसी डर के। हाँ, रावण के सामने। जी, ये उनका आत्मविश्वास दिखाता है। वो डरे नहीं, झुके नहीं। और जब रावण के पुत्र मेघनाद ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की। हाँ, बंदी बनाने की कोशिश हुई, लेकिन हनुमान जी ने आसानी से वो बंधन तोड़ दिए, अपनी शक्ति का एहसास कराया। पर इसके बाद जो किया वो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। क्या? वो सिर्फ गुस्सा दिखाकर या तोड़फोड़ करके वापस नहीं आए। दरबार की घटना के बाद उन्होंने एक तरह से जासूस की भूमिका निभाई। अच्छा, जासूसी। हाँ, उन्होंने पूरी लंका का मुआयना किया। किलेबंदी कैसी है, सेना कहाँ तैनात है, उनके हथियार कैसे हैं, कौन सा योद्धा कितना शक्तिशाली है, ये सब देखा, परखा। अरे वाह, मतलब सिर्फ दूत नहीं, एक तरह से इंटेलिजेंस ऑफिसर का काम भी किया। बिल्कुल सही। इसी को कहते हैं रणनीतिक खुफिया जानकारी जुटाना, स्ट्रेटेजिक रिकॉनेसेंस। ये जानकारी बाद में राम जी की सेना के लिए युद्ध जीतने में अमूल्य साबित हुई। ये तो बहुत जरूरी काम था। तो लंका चलाने से पहले ये सब आकलन कर लिया था।
जी, लंका दहन तो एक संदेश भी था और ध्यान भटकाने का तरीका भी, लेकिन उससे पहले ये खुफिया जानकारी इकट्ठा करना बहुत अहम था। फिर वापसी यात्रा हुई। हाँ, लौटकर राम जी को सारी बात बताई। हाँ, पूरा ब्यौरा दिया, सीता जी कैसी हैं, रावण का क्या रुख है, और सबसे महत्वपूर्ण लंका की सैन्य शक्ति का पूरा आकलन। और इसी जानकारी के आधार पर फिर आगे युद्ध की योजना बनी होगी। बिल्कुल, यही आधार बना। और देखिए, कहानी आज भी कैसे जिंदा है। पहले लोग साथ बैठकर सुनते थे, मंदिरों में, घरों में। हाँ, कथा होती थी। और आज YouTube पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी ये उतनी ही सुनी जाती है, उतनी ही लोकप्रिय है। ये दिखाता है कि कहानी में कुछ ऐसा है जो हर पीढ़ी को, हर जमाने के लोगों को जोड़ता है। सही कहा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। जी, ये समुदायों को जोड़ने का एक जरिया भी रही है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, इसका निचोड़ क्या निकलता है? ये सिर्फ एक पौराणिक कथा तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दृढ़ संकल्प की कहानी है, तेज दिमाग की कहानी है, और कैसे मुश्किल से मुश्किल, असंभव लगने वाले लक्ष्यों को भी हासिल किया जा सकता है, उसकी मिसाल है। और हनुमान जी की सफलता सिर्फ उनकी अपार शक्ति पर निर्भर नहीं थी। नहीं, उनकी चतुराई, उनकी रणनीति और सबसे बढ़कर बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने की जो उनकी क्षमता थी, वो कमाल की थी। अडेप्टेबिलिटी, जैसा आपने पहले कहा। जी। और ये हमें आज भी सोचने पे मजबूर करती है कि इस प्राचीन कथा में जो तरीके बताए गए हैं, मुश्किलों से पार पाना, दुश्मन के गढ़ में भी संवाद करना, जरूरी जानकारी जुटाना, हाँ, क्या उनमें आज की दुनिया की जो चुनौतियां हैं उनके लिए भी कोई सबक छिपा है? क्या हम आज भी उन रणनीतियों से कुछ सीख सकते हैं? ये एक सवाल है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए।